यूपी के शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार यादव के नेतृत्व में तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खिरनी बाग चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट प्रांगण पहुंचे। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार यादव ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम अतिरिक्त जीत कुमार को एक मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि नीट परीक्षा, जो कि देश की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी परीक्षाओं में एक है, उसका पेपर भी लीक हो गया। दूसरी तरफ यूजीसी नेट परीक्षा संपन्न होने के बाद रद्द कर दी गई। इसका मतलब इसका पर्चा भी लीक हुआ है या परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है। बेरोजगारी और पेपर लीक समस्या से जूझ रहे नौजवानों को भ्रष्टाचारी सरकार ने एक और झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि नीट के परीक्षा का परिणाम 14 जून को आना था, परंतु आनन फानन में 4 जून को ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के दिन ही नीट के परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि उपरोक्त परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उसका 14 जून को रिजल्ट आना था। आनन फानन में जैसे चुनाव हमारा घोषित हुआ, उसके बाद तुरंत 4 तारीख को पता लगा 4 जून को उसका परीक्षा फल घोषित कर दिया। 14 जून को आना था, 4 जून को परीक्षा फल घोषित करने का क्या मतलब था? मतलब ये था मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना था, अपने लोगों को इन्होंने, अपने इनके मंत्रियों को, इनके बच्चों को एडमिशन कराना था, इसलिए इसमें धांधलेबाजी करी गई। इसका पर्चा आउट हुआ, पता लगा 720 नंबर का पेपर होता है, यानी 1800 क्वेश्चन आते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 716 नंबर होने चाहिए, गलत हुआ तो 715 होने चाहिए, और अगर एक क्वेश्चन छोड़ा बच्चे ने 716 नहीं, 718, 719 नंबर 720 में कैसे आ सकते हैं? ये तो एक अचंभा है देश में, पहली बार ऐसा हुआ है। और मोदी सरकार जब से आई है, अभी देखिए उसके बाद फिर यूजीसी नेट परीक्षा हुई है। बताइए, इतनी बड़ी परीक्षा देश की है, उसके साथ भी मजाक हुआ, उसको उस परीक्षा को गृह मंत्रालय के कहने पर रद्द करना पड़ा। ये मतलब हालात है। इससे पहले आपने सुना होगा हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक घोटाला सरकार बनकर, मतलब पेपर लीक सरकार बनकर रह गई थी। योगी जी के जब देखा होगा आपने, यहाँ पे भी समीक्षा अधिकारी परीक्षा और पता लगा जो है पुलिस परीक्षा थी, पता लगा वहाँ कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। लोग बच्चे साल भर तैयारी करते हैं, कोई 2-4 साल तैयारी कर रहा हो, एग्जाम देने जाते हैं, वहाँ पता लगा उनका पैसा खर्च होता, बर्बाद होता, परीक्षा रद्द होती है। ये हालात है। तो प्रशासन और केंद्र सरकार से आप क्या मांग करते हैं? केंद्र सरकार पूरी तरीके विफल है। हम मानते हैं मोदी जी के बस की एजुकेशन नहीं है, क्योंकि मोदी जी चौथा पास भी नहीं है। बता दें, मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमारा प्रधानमंत्री चौथा पास भी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि शिक्षा मंत्री भी उनके ऐसे, अभी देखा हो एक शिक्षा मंत्री का वायरल हो रहा है, पता लगा वो लिख नहीं पा रहे, हिंदी का सेंटेंस लिख पा रहे, बेटी बचाओ नहीं लिख पा रहे, बेटी पढ़ाओ नहीं। क्या मांग क्या है आपकी? हम लोग की मांग ये है कि नीट की परीक्षा और यूजीसी की परीक्षा फिर से दोबारा से कराई जाए, जिससे बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, और जो दोषी हैं जितने भी, इनको दंडित किया जाए, चाहे वो हमारे मंत्री के पद पे हो, चाहे प्रधानमंत्री के पद पे हो, किसी भी पद पे हो। अगर उन्होंने कोई दोष किया तो उनको तुरंत जो है जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। गठबंधन के लोगों पर आरोप लग रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व हैं। जी, अब देखिए, ये आरोप तो आप जान ही रहे किस तरीके से विपक्ष पे किस तरीके से प्रहार किया गया। पूरा चुनाव भर ये रहा, चुनाव से पहले रहा, किस तरीके जेल में डाला गया। ये तो देखिए उनकी एक षड्यंत्र चला रहा है, दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और उसको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, आपने एग्जाम लिया है, आपके पास सारी एजेंसी, पुलिस आपके पास, सारा प्रशासन, इंटेलिजेंस, सारी यूनिट, जितनी भी इंटेलिजेंस की सारी आपके पास है, फिर आप क्या कर रहे हो? आप किस बात के प्रधानमंत्री हो जो आपका पर्चा बार-बार पेपर आउट हो रहा है? मांग नहीं पूरी होती, क्या कुछ करेंगे आप? ये युद्ध स्तर पे चलेगा, ये एग्जाम हो के रहेगा, फिर से एग्जाम होगा, और ये कोई धांधलेबाजी बच्चों के साथ में नहीं चलेगी। आपने देश से पूरा खिलवाड़ किया है, आप बार-बार खिलवाड़ करते चले आओगे, ऐसा नहीं चलेगा देश से।